आपका नाम सुधी के जनाब तुम लोग सेमिनार के लिए प्रार्थना करते हैं। बाइबल स्टडी इस रात के लिए जनाब सुधी के तुम लोग आपको पवित्र शास्त्र मर्म जानने માટે આપણે કરાયા સુધીના રહેતો તો आज की स्टडी को आज दीजिए जो स्टडी का बाइबल पूरा तारण से स्टडी लेना इस दरमियान दीजिए भाषा बता दीजिए लोगों को समझने के लिए जानने वाले के लिए सभी लोगों को करके आप लोगों को भजन के लिए प्रभु मेरा स्टडी बड़ी आज की स्टडी क्लास कीजिए सभी को सीखिए आज सुनने पवित्र आत्मा ने चला दुआ से आशीष से प्रभु कीजिए आने वाले के लिए हालेलुया हालेलुया आज की स्टडी का दिन हम बात कर सकते हैं सुनने की मोड़े में दापन से हुआ ये लोग ये मन को राइट में कर सकते हैं दापन को धर्म हम देखने को बताए आज की आज की स्टडी का दिन हम बात कर सकते हैं प्रभु हालेलुया हालेलुया राजाओं का राजा दूध की धरती पर करना और मेरा सुबह से आनंद आप हमें आप ही है प्रभु आपको मैं मां होने दो प्रभु हालेलुया अब नाम अकेला पुण्य नहीं होने के लिए क्या आज की स्टडी पर आज कीजिए आज मैं स्टडी का एक दिन मुझे इसी नाम से मानते आराधना आराधना खुदावन यीशु की आराधना 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 खुदावन यीशु की आराधना शांति दाता की आराधना मुक्ति दाता की आराधना शांति दाता की आराधना मुक्ति दाता की आराधना 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 खुदावन यीशु की आराधना 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 खुदावन यीशु की आराधना पवित्र दिल से आराधना देवी मन से आराधना पवित्र दिल से आराधना देवी मन से मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु तेरे बिना नहीं जीऊंगा मेरे साथ तुम रहो
टीम आसपास के लिए बढ़ाने वाला भविष्य देखने के लिए बाइकों की बस है आज के लिए आसपास के लिए प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. 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 waktu itu Bible dasar itu tetap बनाया मतलब स्टडी किए थे फिर मार्क के सुबह इंडेक्स स्टडी की ये इस पढ़े मार्क लोग योहान बाकी तक बात पूरा करके फिर तारंग से समझाएंगे मार्क लोग सुबह बोले मार्क लोग सुबह पढ़े दिए मार्क साहब मार्क योहान मार्क ने लिखा है पहले अध्याय में मार्क 16 अध्याय मार्क में 28 अध्याय एक्चुअली मार्क में खाली 16 अध्याय में सब कार्य उन्होंने समाप्त किए हैं। मार्क पहले अध्याय में योहान बपतिस्मा करना का सेवकाई योहान बपतिस्मा दिया इसके बारे में लिख रहा है। फिर यीशु मसीह का बपतिस्मा और यीशु मसीह 40 दिन उपवास अरण्य में गया था। इसमें सिर्फ एक बाबत लिखा है मार्क पहले अध्याय में बहुत सारा कार्य समाप्त कर दिया। एक पहले अध्याय में चंगाई चालू कर योहान बपतिस्मा करना था प्रचार और बपतिस्मा और यीशु मसीह का बपतिस्मा फिर यीशु मसीह का परीक्षा सभी पढ़े अध्याय में यीशु मसीह 40 दिन का परीक्षा में वो जंगल में रहा जो जंगल में वन में जो भी पक्षियों और जो जानवर उनके साथ में था करते बता रहा है स्वर्गदूत आकर उनको सेवा किया करके स्पेशल बाबत मार्क में बता रहा है 40 दिन उपवास का स्पेशल कार्य मार्क में बता रहा है। पढ़ेंगे मार्क में पढ़े गया है
બહાર નીકળવાનું. અને તરત આત્મા તેને રાનમાં લઈ જાય છે અને રાનમાં 40 દહાડા સુધી તે રહ્યો ને શેતાનથી તેનું પરીક્ષણ થયું અને જંગલી પશુઓની સાથે તે હતો અને ઊંટોએ તેની સેવા કરી. અને યુહાનના પર સ્વાધીન કરાયા પછી ઈસુ ગાલિલમાં આવ્યો ને દેવની સુવાર્તા પ્રગટ કરતા તેણે કહ્યું કે पहले अध्याय में एक पहले अध्याय में 4-5 प्रकार का कार्य उन्होंने ले लिया. पहले यूहन्ना बपतिस्मा प्रकट हो गया, बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, उनको 40 दिन उपवास परीक्षा, जंगल में रहा, जानवर के साथ रहा, स्वर्गदूत आके उनको सेवकाई करने का है. फिर यीशु मसीह उनके चौकर प्रचार चालू कर रहे हैं और चंगाई का कार्य भी यीशु मसीह ने चालू किया है. एक कोढ़ का बीमारी वाला को भी चंगाई दे रहे हैं. 40 निकलो, एक 40. અને એક કોળિયો તેની પાસે આવે છે ને તેને વિનંતી કરીને તથા ઘૂંટણ ટેકવીને કહે છે કે જો તારી ઈચ્છા હોય તો તું મને શુદ્ધ કરી શકે છે. અને ઈસુને દયા આવી તે હાથ લાંબો કરીને તે તેને અડક્યો ને તેને કહે છે કે મારી ઈચ્છા છે તું શુદ્ધ થા. અને તરત તેનો કોઢ ગયો ને તે શુદ્ધ થયો અને તેણે સખત તાકીદ કરીને તરત તેને બહાર મોકલ્યો. यीशु का 40 दिन उपवास और उनका परीक्षा और उनके चंगाई से कई चारों के चंगाई का कार्य कर रहे हैं. सिमोन ने 7 दिन चंगाई किया, कोई बीमारी वाला चंगाई किया. पहले अध्याय में मोटे भाग में कार्य को उन्होंने समाप्त कर रहे हैं. मार्क सुवार्ता सिर्फ 16 अध्याय, मत्ती 28 अध्याय हैं, लूक 22 अध्याय हैं, योहान भी 21-22 अध्याय हैं, परंतु मार्क सिर्फ 16 अध्याय में सब कुछ कार्य समाप्त कर रहे हैं. मार्क पहले अध्याय मार्क दूसरा अध्याय में चंगाई का कार्य यीशु मसीह कफरनहूम में घर में था. बहुत वृद्धि लोगों बहुत सारे लोगों चंगाई का कार्य दे करके उनको सुसमाचार उनसे सामने करता था. कोई भी बीमारी न लाए चंगाई पाता था. दूर दूर से उनको प्रचार लोगों सामने में दूर दूर के लोगों चंगाई के लिए आए थे. एक लड़का का बीमार पड़ा था, उनको चंगाई के लिए लोगों को विश्वास था यीशु मसीह उनको चंगाई करेंगे. लड़का का बीमारी वाला को उचल के लोग लेके आया, घर आए, नजदीक आए थे. यीशु मसीह जो घर में बैठा था तो बहुत वृद्धि थी, अंदर यीशु मसीह के सामने ले नहीं पा रहा था. इसलिए लोग यीशु मसीह जो बैठा था उस घर का ऊपर चापड़ी खोल के काटा, ऊपर नरिया वाला मकान था, उसके ऊपर चढ़ के नरिया खोल के यीशु मसीह जो बैठा वो इंसान के सामने लकड़ी पकड़ी से पटा के सीधा काटला. जो बीमारी वाला लड़कों का बीमारी वाला काटला को नीचे उतारा तो यीशु मसीह जो लेके आए उनको विश्वास है. लड़का बीमारी वाले बीमारी अवस्था में पड़ा था, उनको कुछ मालूम नहीं, लोगों को विश्वास था. आज उनको सगा वाला सब यीशु मसीह को चंगाई कर रहे हैं. इनको इतना बड़ा बीमारी है, उनको ले जाएंगे जरूर यीशु मसीह चंगाई करके. लोग उनको जो लेके आए वो लोग को विश्वास था. ये क्या कहें वो लोग ऊपर से डोरी से नीचे उतारा. यीशु मसीह उनको विश्वास दे करके बेटा तुम्हारा पाप जमा किया जाएगा, गया है, उठ के चलो. तो तुरंत उनको चंगाई लगा और बीमारी चंगाई हो गई. दूसरा अध्याय में मेन बात ये है लड़कों का बीमारी की प्रभु चंगाई जा रहे हैं. અને તે ફરી સભાસ્થાનમાં ગયો અને
ત્યાં એક માણસ હતો કે જેનો હાથ સુકાઈ ગયેલો હતો અને વિશ્રામવારે એ તેને સાજો કરશે કે નહીં તે વિશે તેઓએ તેના પર નજર રાખી એ માટે કે તેઓ તેના પર દોષ મૂકે અને પેલા સુકાયેલા હાથવાળા માણસને તે કહે છે કે વચમાં ઊભો થા એ તે તેઓને કહે છે કે વિશ્રામવારે સારું કરવું કે માઠું કરવું, જીવને બચાવવું કે તેને મારી નાખવું, કયું ઉચિત છે? પણ તેઓ છાના રહ્યા અને તેઓના હૃદયની કઠણતાને લીધે તે દિલગીર થઈને ગુસ્સા સહિત તરફ તેઓ ભણી જોઈને તે માણસને કહે છે કે તારો હાથ લાંબો કર, અને તેણે તે હાથ લાંબો કર્યો અને તેનો હાથ સાજો થયો. संघ के कार्य को चालू करें वाले जैसे उनको प्रचार संघ के कार्य जो चालू कर रहे हैं मात्र टू कंटेक्ट से सब कार्य टू कंटेक्ट लिख रहे हैं. यीशु मसीह का भगवान बपतिस्मा के नाम का प्रचार, यीशु मसीह का बपतिस्मा, यीशु मसीह का परीक्षा और यीशु मसीह के सेवकाई चालू हो रही है. चंगाई का कार्य विजय अध्याय में लगभग बीमार वाला को प्रभु ने चंगाई किया. तीसरा अध्याय में भी सूखा आप सूखा गया था उनको यीशु मसीह सभा शनिवार के दिन चंगाई किया तो लोगों को प्रश्न उठने लगा चंगाई का काम रविवार के दिन क्यों कर रहे थे. यहूदी लोगों को कट्टरवादी था साचु बाबत सारों करो सभा के दिन सारों करो योग्य हैं भलाई काम कर सकता है. हाँ फिर भी लोग कट्टरवादी बहुत सचोटक से लोग यहूदी लोग मूसा के नियम शास्त्र बहुत सख्त रीति लोग पालन करते थे. एक तारीफ करने वाला बाबत है वो लोग बहुत कट्टरवादी थे. तीसरा अध्याय में पहले अध्याय में यीशु मसीह का सेवा करता, दूसरे अध्याय में चंगाई, तृतीय अध्याय में भी चंगाई है. तृतीय अध्याय में 12 शिष्यों को यीशु मसीह पसंद कर रहे हैं. तृतीय अध्याय निकल रहा है અને તે પહાડ પર ચડ્યો ને જેઓને તેણે પસંદ કર્યા તેઓને તેણે બોલાવ્યા અને તેઓ તેની પાસે આવ્યા અને તેણે 12ને નિમ્યા એ માટે કે તેઓ તેની સાથે રહે અને તે તેમને ઉપદેશ કરવા મોકલે અને કે તેઓ અધિકાર પામીને ભૂતો કાઢે. અને સિમોનની અટક તેણે પિત્તર પાડી તથા જબ્દીનો દીકરો યાકૂબ તથા યાકૂબનો ભાઈ યોહાન તેઓની અટક તેણે બને રગેશ પાડી એટલે ગર્જનાના દીકરા અને આંદ્રિયા તથા ફિલિપ તથા બાર્થોલ્મી તથા માથી તથા થોમા તથા અલ્ફીનો દીકરો યાકૂબ તથા થદ્દી તથા સિમોન કનાની તથા તેને પર સ્વાધીન કરનાર યહૂદા ઇસ્કરિયોત એ 12ને તેણે નિમ્યા. और 12 शिष्यों को नियुक्त किया. पहले सुखा हाथ वाले देश भी तीसरा अध्याय में लिखा गया है. चौथा अध्याय में बीज बोना बयान लेके बीज बोना बोना निर्देशांक उसको पूरा विवरण चौथा अध्याय में लिखा है. फिर जो सारा कहता गुणा सारा वाला क्यों सही गुना सीधे गुना सस्ता मंदिरा सुखाई गया. कांटा वाला जमीन में कांटा नहीं उसको गुना नहीं दिया. लोगों अलग अलग प्रकार तो ऐसे वचन सुनते हैं पालन करते हैं इसके बारे में भी गौना दृष्टांत अध्याय 4 में लिखा गया है. पूरा वर्णन 5वां अध्याय नया देश जो यर्दन नदी जो कफरनहूम यर्दन नदी अब समुद्र की पड़ी पर ललित समुद्र की पड़ी पर तरने एक देश है. वो देश में उन्होंने प्रचार किया है. 5वां अध्याय में लिखा है. भूत बलिया लोगों को चंगाई किया. समुद्र की पड़ी पर आगे करने देश में इसका प्रचार और जो भूतोलिया लोगों को चंगाई ये सब कार्य 5वां अध्याय में लिखा है. और 12 वर्ष जो लोही पड़ती थी स्त्री के चंगाई महिला समस्तान का पुत्री अधिकारी का लड़ी जो मर गई उनको चंगाई किया. उनको जीता के लिए कार्य 5वां अध्याय में लिखा है.
छठा अध्याय में 5 रोटी के मीठे 5000 लोगों को प्रभु चमत्कार के पीछे थोड़ी थोड़ी लोगों आ रहे थे। 2 दिन 1 दिन 2 दिन लेके नाश्ता पानी लेके यीशु के पीछे उनको संदेश सुनने के लिए लोग को आग देते हैं। छठा अध्याय यीशु मसीह 5 रोटी के मीठे 5000 लोगों को जमा पढ़ेंगे। 5वां अध्याय ऐसा छठा अध्याय 37 मिनट પણ તેણે તેઓને ઉત્તર આપ્યો કે તમે તેઓને ખાવાનું આપો અને તેઓ તેને કહે છે કે શું અમે જઈને 200 દિનારની રોટલીઓ લઈને તેઓને ખવડાવીએ? પણ તે તેઓને કહે છે કે તમારી પાસે કેટલી રોટલી છે તે જઈને જુઓ. અને ખબર કાઢ્યા પછી તેઓ તેને કહે છે કે 5 તથા 2 માછલી. અને તેણે તેઓને હુકમ કર્યો કે સઘળા લીલા ઘાસ પર પંગતમાં બેસી જાઓ. અને તેઓ હારબંધ 100 તથા 50 બેઠા. અને તેણે 5 રોટલી તથા 2 માછલી લઈને આકાશ તરફ જોઈને આશીર્વાદ માંગ્યો ને રોટલીઓ ભાંગીને તેણે તેને તે પીરસવા સારું પોતાના શિષ્યોને આપી. અને 2 માછલી સૌને વેચી આપી. અને સૌએ ખાધું ને તૃપ્ત થયા. અને તેઓએ ટુકડાની 12 ટોપલી ભરી ને માછલીઓમાંથી કંઈ પણ વધ્યું. અને રોટલી ખાનારા આશરે 5000 પુરુષ હતા. 5000 लोग हमारे चमत्कार 8वां अध्याय में छठा अध्याय में लिखा है। 7वां अध्याय में सदस्य लोगों को प्रभु खंडन कर रहे हैं। उनको कार्य दिखाने के लिए बहुत सारा कार्य करते हैं, परंतु जो पालन करना वो नहीं करते हैं। उनके बारे में सदस्य वे शास्त्री फरीसी सदस्य लोगों नामधारी सेवा कहते हैं। लंबा लंबा डिब्बा पहन के हम प्रार्थना करते थे उन लोगों को, परंतु प्रभु का जो पालन करना वो नहीं पालन करते हैं, उसके बारे में खंडन करके 7वां अध्याय में सदस्यों फरीसी लोगों को प्रभु खंडन करता है। ये कार्य लिखा गया है। 8वां अध्याय में दूसरे चमत्कार यीशु मसीह 4000 लोगों को 7 रोटी के मीठे 4000 लोगों को प्रभु खिलाता है। आठवां अध्याय स्टडी करो की मानसी લોકોને જમીન પર બેસવાનો હુકમ આપ્યો. અને 7 રોટલી લઈને તેણે સ્તુતિ કરીને ભાંગી પીરસવા સારું પોતાના શિષ્યોને આપી. અને તેઓ લોકોને પીરસી. અને તેઓની પાસે થોડી નાની માછલી પણ હતી. અને તેણે તે પર આશીર્વાદ માંગીને તે પર લોકોને પીરસવાનું કહ્યું. અને તેઓ ખાઈને ધરાયા. અને તેઓ બાકીના ટુકડાની 7 ટોપલી ઉઠાવી. અને ખાનારા આશરે 4000 હતા. અને તેણે તેઓને વિદાય કરી. 2 रोटी 7 मछली 4000 लोग नहीं प्रभु हमारे चमत्कार 8वां अध्याय में लिखा है। 9वां अध्याय यीशु मसीह का रूपांतर पर्वत पर यीशु मसीह को शिष्य लेकर के सबके सामने यीशु मसीह रूपांतर हो रहे हैं। 9वां अध्याय 1-2 करवाचो 9वां अध्याय 1-2 અને તેણે તેઓને કહ્યું કે હું તમને ખચિત કહું છું કે અહીં ઊભા રહેનારાઓમાંના કેટલાક એવા છે કે જેઓ પરાક્રમે આવેલું દેવનું રાજ્ય જોયા પહેલા મરણ પામશે જ નહીં. અને 6 દાડા પછી ઈસુ પિતાને બધા યાકૂબને બધા યોહાનને સાથે લઈને તેઓને ઊંચા પહાડ પર એકાંતમાં લઈ જાય છે. અને તેઓની આગળ રૂપાંતર કરે. यीशु मसीह के रूपांतर शिष्य के लिए सबके सामने रूपांतर किया। ये 9वां अध्याय में लिखा है। 10वां अध्याय पार्वती से मैरिज कार्य में मेन बाबू लिखा गया है। पढ़ेंगे 10वां अध्याय पहले क्रम में અને ત્યાંથી ઉઠીને યર્દનને પેલે પાર યહૂદિયાની સીમોમાં આવે છે. અને ફરી ઘણા લોકો આવીને તેની પાસે એકઠા થાય છે. અને તેના રિવાજ પ્રમાણે તેણે ફરી તેઓને બોધ કર્યો. અને ફરીસીઓએ આશાને તેનું પરીક્ષણ કરતા તેને પૂછ્યું કે શું પુરુષે પોતાની સ્ત્રીને મૂકી દેવી ઉચિત છે? પણ તેણે તેઓને ઉત્તર આપ્યો કે મૂસાએ તમને શી આજ્ઞા આપી હતી? અને તેઓએ કહ્યું કે હારગતી રખીને તેને મૂકી દેવાની મૂસાએ રજા આપી. પણ ઈસુએ
કહ્યું કે તમારા હૃદય કઠોરતાને લીધે મૂસાએ તમારી સામે એવી આજ્ઞા આપ નથી, પણ ઉત્પત્તિના આરામથી દેવે તેઓને એક પુરુષ તથા એક સ્ત્રી બનાવ્યા. એ કારણથી માણસ પોતાના મા બાપને મૂકીને પોતાની પત્નીને વળગી રહેશે અને તેઓ બંને એક દેહ થશે. એ માટે કે તેઓ ત્યાર પછી એ નથી પણ એક દેહ છે. તો દેવે જેને જોડ્યું છે તેને માણસે જુદું ન પાડવું. मैंने कैरेक्टर गजब प्राप्त यीशु मसीह ने बताया. डाइवर्स तो बिल्कुल करो ना, प्रभु ने उनको जुड़ाया है, इंसान उसको अलग नहीं करना. मूसा नबी लोगों ने करिंदा कारण बड़े बराबर ने छुटा कर दो, डाइवर्स चिट्ठी दे करके उसको छुटा कर दो करके मूसा ने लोगों ने करिंदा कार्य उनको करिंदा कारण आज्ञा करके गया. परंतु यीशु मसीह छुटा छेड़ा विचार के कारण बिना आप इतना के देवे जोड़ेगा इंसान उसको अलग न करे. 10वें दिन मैरिज और डाइवर्स के बारे में बहुत सारा बहुत उनके बाबत मार्क में लिख रहा है. 11वां अध्याय यरूशलेम ट्राइब में ट्रांसपोर्ट में यीशु मसीह का विजय प्रवेश ददरा में सवारी होके यीशु मसीह रैली निकाला. लोगों को गीत बच्चों लोग को गीत गा के बहुत नाम आने वाला यीशु को होसन्ना करके गाते हुए सब लोग को रस्तानंदर कपड़ा दाढ़ियों काटिंग पाते यीशु मसीह यरूशलेम से प्रवेश पहले रविवार का कार्य. यीशु मसीह लास्ट चली मरण को पहले यरूशलेम में प्रवेश किया है. मंदिर को मंदिर को पवित्र किया और जो अंजीर का झाड़ फलने दूसरा किया. 4 कार्य हैं. यीशु मसीह का जीवन प्रवेश ट्रम्पल एंट्री यरूशलेम चलिए मरण तो पहले ही रविवार में कार्य 11वें अध्याय में 12वें अध्याय पहले 12वें अध्याय અને તે તેઓને દ્રષ્ટાંતમાં કહેવા લાગ્યો કે એક માણસે દ્રાક્ષાવાળી ઓપી ને તેની આસપાસ વાડ કરી ને દ્રાક્ષ કુંડ ખોદ્યો ને પૂરજ બાંધ્યો ને ખેડૂતોને તે ઇશારે આપીને પરદેશ ગયો. અને મોસમે તેણે ખેડૂતોની પાસે ચાકર મોકલ્યો કે તે ખેડૂતો પાસે તે દ્રાક્ષાવાળીના ફળમાંથી કંઈ લે, પણ તેઓએ તેને પકડીને માર્યો ને ખાલી હાથે પાછો મોકલ્યો. દ્રાક્ષવાળી ઉપમા एक्चुअली एक मालिक के द्राक्षवाड़ी लोगों ने मतलब रोपी गया हिसाब लेने के लिए चाकर को भेजा तो उनको मार डाला. उनको बताना लड़का हुआ तो उनको मार डाला. भाई दुनिया में जो हो रहा है वो बाबत में जुना तरह से आदम से लेके वैसे होता लोगों को भेजा, वैसे होता जना लोगों माना है, वैसे होता तो मार डाला. लास्ट में यीशु मसीह को प्रचार करने के लिए आया. यीशु मसीह को भी क्रूस पर डालना चढ़ा दे. ये उपमान ये दृष्टांत में यीशु मसीह द्राक्षावड़ी उपमान में लिख रहे हैं. लोगों जितना पैसे उत्तर को मार डाला है यीशु मसीह ने को भी क्रूस पर चढ़ाया. ये बाबत यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना हमारा पापा के कारण कुर्बानी होना आवश्यकता ये हो गया है. 12वें अध्याय में द्राक्षवाड़ी ने मालिक ने उपमान दृष्टांत लिखा गया. 13वां अध्याय अंतिम कार्य बाबत में भविष्यवाणी. यीशु मसीह आगमन से पहले जो होने वाला उसके बारे में भविष्यवाणी 13वें अध्याय અને મંદિરમાંથી તે નીકળતો હતો ત્યારે એક શિષ્ય તેને કહે છે કે ઉપદેશક જો કેવા પથ્થર તથા કેવા બાંધકામ. અને ઈસુએ તેને કહ્યું કે શું તું એ મોટા બાંધકામો જુએ છે? પાણી નહીં નંખાય તો એક પણ પથ્થર બીજા પર અહીં રહેવા દેવાશે નહીં. અને જૈતુનના પાર પર મંદિરની સામે તે બેઠો હતો ત્યારે પિતાએ તો યાકૂબ તથા યોહાને તથા અંદ્રિયાએ એકાંતમાં પૂછ્યું અમને કહે કે એ ક્યારે થશે અને જ્યારે એ બધા પૂરા થવાના હશે ત્યારે શું ચિહ્ન થશે. અને ઈસુ તેઓને કહેવા લાગ્યો કે કોઈ તમને ગુલામમાં ન નાખે માટે સાવધાન રહો. ઘણા મારે નામે આવીને કહેશે કે હું છું અને ઘણાઓને ગુલામમાં નાખશે. પણ જ્યારે તમે લડાઈઓ વિશે તથા લડાઈની અફવા વિશે સાંભળશો ત્યારે घबराशो मत. बस यीशु मसीह शिष्य के साथ बोली मतलब जितने पहाड़ों पर बैठ के यरूशलेम को देख करके वो पहाड़ के सामने था बैठ के शिष्य लोग को अंतिम समय का
निशानी किया गया ताकि यीशु मसीह को तो यीशु मसीह सभी कार्य युद्ध लड़ाई जैसे मारामारी जैसे प्रेम गति जैसे अंतिम समय यीशु मसीह आने का निशानी के बारे में पूरा अध्याय 13 में सुसु कार्य होने वाला है। आकाश और पृथ्वी से मेरा वचनों में जाए और वचनों को तब तक प्रभु का आगमन नहीं आया। आगमन से भविष्यवाणी अंतिम समय में होने वाला कार्य के बारे में क्या क्या निशानी वो 13 अध्याय में लिखा है। 14 अध्याय यीशु मसीह को पकड़ाने के लिए बेतानिया गाँव में चिमन पूरी के तट में चली बोल लिए मतलब दिवाणी करते हैं। उधर एक स्त्री ने उनको अत्तर में डब्बी लेकर उनको अभिषेक किया। उधर से सिमले में जा रहा है तो इसमें कोई गाँव में जा रहे हैं अंतिम यीशु मसीह पकड़ाने के लिए प्रभु चलिए प्रभु इसमें कोई जाने उधर युवदास का कार्य उनको पकड़ाया। केवल 14 मध्य यीशु को मरण का यात्रा चालू हो रही है। 15 मध्य पूरा मरण का प्रारंभ यीशु मसीह को पिलातुस से हेरोद के सामने ले जा रहा है। याजक लोग को सामने ले जा वहाँ प्रमुख याजक यीशु मसीह का मरण पिलातुस ने उनको कोड़ा मार के संपूर्ण भगवती 15 मध्य 16 मध्य यीशु मसीह का रूपांतर। अब चली गई यीशु मसीह सबको ये चलिए आराधना देखी गया 16 मध्य आए 15 किलोमीटर मार लो 16-15 તેણે તેઓને કહ્યું કે આખા જગતમાં જઈને આખી સૃષ્ટિની સુવાર્તા પ્રગટ કરો। અને 16-17 में જે કોઈ વિશ્વાસ કરે તથા બાપ્તિસ્મા લે તે તારણ પામશે પણ જે વિશ્વાસ નહીં કરે તે અપરાધી ઠરશે। વિશ્વાસ કરનારાઓને હાથે આવા ચમત્કારો થશે। चलिए यीशु मसीह सर्व देश में जाके सभी सर्व प्रजाओं का सामने मेरा स्वार्थ का प्रचार करके इस मसीह का पुनरुत्थान इस मसीह लोगों को शिष्यों के द्वारा होने वाला चमत्कारों विश्वास करने वाला जो चमत्कार रहने वाला में कहीं ये लूक मार्क 16 मध्य पूर्ण ऐसे मार्क 16